चोर 4 दिन तक चोरी करता है, लेकिन एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। यह कहावत बिपाशा के मामले में भी पूरी तरह से सही साबित होने वाली है। अनिरुद्ध और आदित्य की मिलीभगत में बिपाशा इस कदर फंसने वाली है कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आ रहा है। यह पूरा खेल कैसे चलता है और झनक की किस्मत किस तरह से पलटती है, यह कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की, जिसमें लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल सिलसिले में काफी कुछ घट रहा है और जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस शो में और कैसे बिपाशा का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। फिलहाल झनक के जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसे हर कदम पर मुश्किलें ही पैदा कर रहा है। जब भी वह खुश होती है, गम पहले ही उससे मिलकर चला आता है। उसके जीवन में कोई खुशी टिक नहीं पाती और वही गम उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। झनक को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है। वह सबके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। अनिरुद्ध तो दावा करता है कि वह झनक से बहुत प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसके बिना वह रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह झनक पर विश्वास क्यों नहीं करता? यही सवाल उसके दिल में बार बार उठता है। प्यार का दावा करने वाला आदमी आखिर क्यों अपनी ही प्रेमिका पर विश्वास नहीं करता है? यहाँ पर एक और बड़ा उलझाव है। जब झनक किसी मुश्किल में फंसती है तो अनिरुद्ध उसे तुरंत गलत मान लेता है। उसके बिना किसी पुष्टि के वह यह मान लेता है कि झनक ने गलत किया होगा। वह झनक को बेगुनाह साबित करने के बजाय उसे दोषी मानता है। यही स्थिति आदित्य कपूर के साथ भी है। आदित्य के साथ झनक का रिश्ता भी कुछ अलग नहीं है। आदित्य ने भी खुद को झनक के खिलाफ कर लिया है और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वह अनिरुद्ध की तरह ही किसी न किसी साजिश का शिकार हो रहा है। उसे यह लगा कि झनक ने उसे धोखा दिया है और वह उसकी हरकतों से उसे दोषी ठहराने की कोशिश करता है। यहाँ पर आदित्य के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है। वह कहता है कि अगर झनक ने उसे कोई मैसेज किया होता तो वह ऐसे सब कुछ नहीं करता। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि झनक ने उसे मैसेज करके शादी के लिए बुलाया था और यह सब वह खुद से नहीं करता था। उसका कहना है कि जब उसने झनक से कुछ नहीं किया तो वह कैसे यह आरोप लगा सकता है कि उसने कुछ गलत किया है। इसका मतलब यह है कि आदित्य ने जो भी किया वह सिर्फ झनक की चुप्पी को साबित करने के लिए किया था। लेकिन जो सच्चाई है वह इससे बहुत अलग है। आदित्य ने खुद एक प्लान के तहत यह सब किया था। झनक का नाम खराब करने के लिए आदित्य ने उसे दोषी ठहराया था। झनक यह अच्छी तरह जानती है कि वह जो भी कर रही थी वह गलत नहीं था। हालांकि उसके फोन से जो मैसेज भेजे गए थे वे उसके द्वारा नहीं भेजे गए थे। वह इस सच को समझने के बावजूद किसी को यह नहीं बता पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का पता चलने वाला है। सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट से सब कुछ बदलने वाला है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर झनक को यह सब कैसे पता चलेगा। दरअसल झनक को एक दिन यह एहसास होता है कि उसके फोन के बारे में जो बातें की जा रही हैं वह किसी और के द्वारा की गई हैं। यह सारा खेल बिपाशा ने रचा है। बिपाशा का हाथ इस पूरी साजिश में है और उसे एक्सपोज करने के लिए यह सारी मिलीभगत हो रही है। अब झनक को इस सच्चाई का पता चलने वाला है कि वह जो कुछ भी सोच रही थी वह सब गलत था। यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब झनक अपने फोन के बारे में बात करती है कि वह हमेशा उसके पास रहता है, तब बिपाशा कहती है कि फोन हमेशा उसके पास ही रहता है। इसके बाद अपूरी भी यह कहती है कि बिपाशा ने फोन चुराकर मैसेज भेजे होंगे। बिपाशा का चेहरा अब घबराए हुए और डर से भरा हुआ दिखाई देता है। यही पल है जब अनिरुद्ध को शक होने लगता है कि शायद बिपाशा ही इसमें शामिल है। वह महसूस करता है कि बिपाशा का हाथ हो सकता है इस साजिश में, क्योंकि उसने कभी भी झनक से ऐसे मैसेज नहीं किए थे। जब अनिरुद्ध को यह सब शक होता है तब वह धीरे धीरे इस पूरी साजिश के बारे में सच जानने की कोशिश करता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिपाशा ने यह सब क्यों किया? क्यों उसने झनक को इस तरह से फंसाया और आदित्य की मदद से सब कुछ उसके खिलाफ किया? क्या बिपाशा का असली उद्देश्य सिर्फ झनक को बदनाम करना था या वह कुछ और चाहती थी? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसकी पूरी सच्चाई जल्द ही खुलने वाली है। बिपाशा हमारी सारी बातें सुन रही थी और अचानक से अनिरुद्ध की नजर उस पर पड़ी। वह पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी और अनिरुद्ध ने उसे टोका भी था। लेकिन बिपाशा ने अपनी बात को पलटते हुए कह दिया, नहीं नहीं, मैं तो बस वही बताने आई हूँ जो तुम लोग कह रहे थे। उसकी बातों में ऐसा कुछ था कि अनिरुद्ध के दिमाग में एक क्लिक हुआ, जैसे उसे यह महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है।
अचानक से विपाशा की गतिविधियों पर अनिरुद्ध का ध्यान गया और वह सोचने लगा कि यह सब कुछ विपाशा ने ही किया होगा। विपाशा और बाकी परिवार के सदस्य, खासकर अनिरुद्ध और झनक के बीच का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। पहले तो कभी अनिरुद्ध ने झनक के प्रति इस तरह का प्यार और स्नेह नहीं दिखाया था। वह हमेशा उसके बारे में नकारात्मक सोचता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जब से झनक के पिता की मौत हुई है, उसके बाद से सभी लोग झनक के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाने लगे थे। वह किसी भी मुद्दे पर झनक को दोष देने से बच रहे थे। इसके बावजूद झनक का परिवार पहले जितना सख्त और आलोचनात्मक था, अब वह सब ज्यादा प्यार से बात कर रहे थे, जैसे उन्हें झनक के साथ कुछ विशेष सहानुभूति हो। यह बदलाव इतना अचानक था कि अनिरुद्ध को यह बहुत ही असामान्य लगा। उसने इस पर गहरी नजर डाली और समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अनिरुद्ध, जो अपने परिवार के हर सदस्य को भलीभांति जानता था और हमेशा यह जानने की कोशिश करता था कि कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है और कौन सा नहीं, उसने झनक के खिलाफ सबके व्यवहार में यह असामान्य बदलाव महसूस किया। जब झनक पर गलत आरोप लगाए गए थे, तो सबसे पहले उसके परिवार के लोग ही उस पर इल्जाम लगाने वाले थे। यह वही पैटर्न था जो अब फिर से रिपीट हो रहा था। अनिरुद्ध ने अब यह समझ लिया था कि झनक इस बार सच बोल रही है। जब परिवार ने बिना सोचे समझे झनक पर आरोप लगाए, तो इसका मतलब यह था कि वह सच्चाई से बहुत दूर थे। अब अनिरुद्ध को यह भी समझ में आ गया था कि झनक के खिलाफ जितनी बातें फैलाई जा रही थी, उन सभी के पीछे कहीं न कहीं विपाशा का हाथ था। विपाशा, जो पहले से ही काफी चालाक और खतरनाक इंसान है, वह अपनी चुप्पी साधे हुए थी। वह लगातार सबके बीच अपनी योजनाओं को अंजाम दे रही थी और अनिरुद्ध ने यह सब कुछ समझ लिया था। उसने अब यह तय किया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए पूरी योजना बनाएगा। अनिरुद्ध को लगा कि अगर विपाशा को एक्सपोज करना है, तो उसे एक बहुत बड़ा नाटक करना होगा। यही कारण था कि वह झनक को इस मामले में पूरी तरह से शामिल करने का मन बना चुका था। हालांकि झनक को इस सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि वह उसे सच्चाई बताएगा। उसने यह सोचकर झनक को रोकने का प्रयास किया कि अगर झनक चली जाती है तो उसका साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। अनिरुद्ध को समझ में आ गया था कि अब अगर उसे विपाशा को एक्सपोज करना है, तो उसे झनक और आदित्य की मदद की जरूरत पड़ेगी। उसने झनक से रिक्वेस्ट की, तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। अनिरुद्ध ने झनक का फोन भी ले लिया और उसे यह दिखाने की कोशिश की कि अब उसे समझना होगा कि उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे गलत है। वहीं दूसरी ओर आदित्य कपूर को भी अब यकीन हो चुका था कि झनक कभी इस तरह से उसके साथ नहीं बात सकती। अचानक से ऐसे मैसेज और बातें क्यों हुई? आदित्य ने जब झनक से यह पूछा, तो उसने बार बार कहा कि उसने कोई मैसेज नहीं भेजे थे। वह लगातार यह कह रही थी कि उसके फोन का इस्तेमाल किसी और ने किया था। आदित्य को यह भी शक हुआ कि वह खुद इस साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता, बल्कि किसी और ने झनक का फोन इस्तेमाल किया होगा। शायद यह उसी परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो झनक को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अनिरुद्ध और आदित्य दोनों एक ही पन्ने पर थे। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब विपाशा ने किया है, तो इसका मतलब यह है कि वह पूरी तरह से चालाकी से काम कर रही है। उनका विचार था कि अब झनक को बेगुनाह साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा और इसके लिए उन्हें विपाशा को एक्सपोज करना होगा। इसलिए अनिरुद्ध ने एक योजना बनाई जिसके तहत वह विपाशा के असली चेहरे को सामने लाना चाहता था। इसके लिए अनिरुद्ध ने अपना खेल शुरू किया और वह पूरी तरह से झनक को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। वह झनक के साथ पूरी तरह से खड़ा हो गया था और उसे हर कदम पर उसका साथ देने का वादा किया। झनक को हालांकि इस सब का कोई अंदाजा नहीं था और वह काफी परेशान थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसके परिवार के लोग और खासकर अनिरुद्ध उसके प्रति इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। वह सोचने लगी कि शायद वह कुछ गलत कर रही है, लेकिन यह पूरी सच्चाई से बहुत दूर था। अब अनिरुद्ध को यह महसूस हो रहा था कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ी चुनौती विपाशा को एक्सपोज करने की होगी। विपाशा बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान है और वह अपने कदमों को बहुत ही सावधानी से उठाती है। वह हमेशा एक कदम आगे रहती है और अपनी हर साजिश को बहुत ही चतुराई से अंजाम देती है। अनिरुद्ध को यह समझ में आ रहा था कि विपाशा के खिलाफ जंग जीतने के लिए उसे बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। विपाशा, जो पहले से ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अलग एक अलग खेल खेल रही थी, अब भी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कई रणनीतियां बना रही होगी। वह अब भी यह सोच रही होगी कि अगर कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो वह किस तरह से खुद को बचा सकती है। लेकिन अनिरुद्ध ने अब तय कर लिया था कि वह विपाशा को कभी भी अपने जाल में नहीं फंसने देगा। यह पूरी कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है
जहां झनक और अनिरुद्ध को एक साथ खड़ा होकर विपाशा की साजिशों का पर्दाफाश करना होगा। सवाल यह उठता है कि क्या झनक अनिरुद्ध का साथ देगी, और अगर वह ऐसा करती है तो क्या वह विपाशा को अपनी चालों में फंसाने में सफल हो पाएगी। यह शो अब एक दिलचस्प मोड़ पर है, जहां हर कोई अपनी चालों को अंजाम देने में लगा हुआ है, और दर्शकों के लिए यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि आगे क्या होगा। क्या विपाशा को एक्सपोज किया जाएगा, या फिर वह अपनी चालाकी से बच जाएगी? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि यह कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। यह पूरी साजिश अनिरुद्ध और आदित्य की मिलीभगत से चल रही है, और बिपाशा की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बिपाशा ने जानबूझकर झनक को ऐसे जाल में फंसाया कि वह कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सके। लेकिन अब अनिरुद्ध और आदित्य के सामने आने वाली सच्चाई से सब कुछ बदलने वाला है। झनक को आखिरकार पता चल जाएगा कि बिपाशा ने उसके खिलाफ कौन सा खेल रचा है, और यह सीरियल अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाला है। यह तो तय है कि अब झनक अपनी सारी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी, और बिपाशा को उसकी गलती का एहसास कराएगी। दर्शक अब यह देखने के लिए उत्साहित है